हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्टिव स्टडी हुई जीबीएस। ओडिशा गवर्नमेंट तरफ जो प्रतिवर्ष सीपेट एग्जाम कराए आम पीजी पिलांक पई, तो से रिगार्डिंग एक नोटिस आसी सारी। जदि आम देखा ताले एठी मेंशन करा पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट 2026। तो 26 रे जो पीजी सब्जेक्ट पे तुम्हें अप्लाई करिया चाहूँ तो सीपेट माध्यम रे सब पीजी एग्जाम पे तुम्हें अप्लाई करि जदि आम देखा एठी जो देछि डेट ऑफ पब्लिकेशन यहाँ हूँ क्यों न्यूज आर्टिकल रे केबे आसी तो 26-27 रे यहाँ पब्लिश होता न्यूज आर्टिकल रे। तो एठी इम्पोर्टाट जिनस रही आम रेजिस्ट्रेशन केबे हम एग्जाम केबे हम पेमेंट केबे हम तो ए रिगार्डिंग अपडेट कौन रही। तो इट इज़ फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न दैट एडमिशन इनटू पीजी थ्रू ए कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट। तो जो मैंने सपोज जान नथिबो कि ओडिशा रे स्टेट लेवल एग्जाम कि स्टेट रे पीजी करने कौन पड़े, तो यही कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट जो अच्छे सीपेट, तो यहीटा माध्यम ही तुम्हें केवल ओडिशा रे जिते सब स्टेट कॉलेज अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छी तापाई तुम्हें एलिजिबल रुह यही सीपेट थ्रू रे। तो ये देचे लाइक द प्रीवियस एकेडमिक सेशन एडमिशन इनटू पीजी कोर्सेज फॉर द एकेडमिक सेशन 2026-27 shall be made exclusively on the basis of scores obtained in the CPET। तो तुम CPET स्कोर आधार रे ही तुम पीजी एडमिशन मिलिबो। एठी सेटा कन्फर्म कर दिया जाइए जो थे कि आगुरी जो एग्जाम तुम ग्राजुएसन रे केते परसेंटेज थिला सेटा को जो कैलकुलेशन को निया जाउतला, तो सेटा आ कैलकुलेशन नहीं एबे तुम सीपेट एग्जाम रो मार्क आधार रे ही तुमको एडमिशन मिल जाव। तो ये देखा सेकेंड अच्छी आप्लिकेशन विल हैव टू फिल अप द कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म बाय प्रोवाइडिंग देयर पर्सनल डिटेल। तुम डिटेल्स एड्रेस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एस पी को सब्जेक्ट पीजी करा चाहूँ तो ये सबू रिगार्डिंग तुम्हें सेठी अप्लाई बेले ही दबा पड़ो डिटेल्स। एंड एप्लिकेंट मे अप्लाई फॉर मल्टीपल पीजी सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 3 एंट्रेंस सब्जेक्ट एंड 5 पीजी सब्जेक्ट पर एप्लिकेंट। तो तुम्हें मैक्सिमम 3 एंट्रांस सब्जेक्ट आउ 5टी पीजी सब्जेक्ट पाई तुम्हें एलिजिबल हो पार यही जो सीपेट थ्रू रे। या अधिक पाई तुम्हें अप्लाई कर कम कर किंतु मैक्सिमम तुमको देदेला गोटे लिमिट है। जदि तुम्हें किसी एंट्रांस सब्जेक्ट पाई दौच तो 3टी से मैक्सिमम अटेम्प्ट दे पार। आउ पीजी सब्जेक्ट जो दौच तो 5टी सब्जेक्ट पीजी पाई तुम्हें मैक्सिमम अप्लाई कर। नेक्स्ट रही इन द करेन्ट एकेडमिक सीजन फेज 1 एडमिशन विल बी कंडक्टेड इनिशियली बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ। हाँ, तुम फास्ट हो फेज 1 गोटे एडमिशन प्रोसेस हम तापर जदि वैकेंट रही जाए ताल तुम फेज 2 कर फेज 3 बोली किसी ना डायरेक्ट स्पॉट एडमिशन कर। एप्लिकेंट हु गॉट सिलेक्टेड एंड टेकन एडमिशन ड्यूरिंग फेज 1 in any subject that will not be eligible to participate in further phase round of admission process which will be available exclusively for the left out or fresh students। ये कहीदेला जो मैंने हु गॉट सिलेक्टेड एंड टेकन एडमिशन तुम मैंने जब फेज 1 एडमिशन प्रोसेस रे ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर सारे ताले तुम्हें नेक्स्ट स्टेप रु वंचित रहिबो, विल नॉट बी एलिजिबल है। नेक्स्ट जोटा रही सेटा छाड़ 6 पॉइंट रे देइछ एन एप्लिकेंट विथ इलेक्टिव पेपर्स व्हिच कैरीज एटलिस्ट 24 क्रेडिट एट यूजी लेवल आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दैट सब्जेक्ट। तार तुम मन इच्छा पीजी पेपर पर अप्लाई करदेवनी तुमर से 24 क्रेडिट्र यूजी रे माने तुम ग्राजुएसन टाइम तुम से पेपर रु 24 क्रेडिट वाला पेपर एग्जाम देइथिबा दरकार तापर जाई तुम पीजी पाई एलिजिबल हम। इफ एन एप्लिकेंट एंटर्स इनकरेक्ट डिटेल्स कैंडिडेचर, हाँ जदि तुम भूल भाल डिटेल्स देल तुम कैंडिडेचर को कैंसल कर दिया जाए, यहाँ तो नॉर्मल कथा। द एप्लिकेंट्स विश टू बी कंसीडर फॉर स्कॉलरशिप तुम जब स्कॉलरशिप चाहो ताले मस्ट अपलोड द रेसिडेंस इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट व्हाइल फिलिंग ऑफ द कैप। तो तुम कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म को जो फिलअप करूँ तुम रेसिडेंट इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट से अपलोड करदेव जहाँफल तुम आगू जो स्कॉलरशिप अच्छे तार बेनिफिट बा लाभ जो अच्छे से उठे पार। नेक्स्ट रही कौन कैंडिडेट्स admitted under phase 1 must submit their graduation or equivalent certificate to the concerned institution within 2 months। तो तुम 2 मास समय भितर ही तुम एडमिशन वांस हो जाऊँगी तो 2 मास भितर ही तुमको सब डॉक्यूमेंट सबमिट करा पड़ो। जब सेमती न कल ताल तुम कैंडिडेचर को कैंसल कर दिया। other and the vacant seats shall be allotted to other eligible applicant as per merit। This relaxation of 2 months for submission of certificate shall be applicable only for the phase 1 admission and shall not be permitted in phase 2।
तो एटा जो ये जो 2 मासर रिलैक्सेशन मिलिବ एटा केवल फेज 1 स्टूडेंट मानक मिलिବ, फेज 2 वाला को नुहे और एनी सब्सिक्वेंट एडमिशन whenever a seat is allocated applicants are compulsory required to choose one of the option freeze देख तुम्हें जिते ऑलरेडी तुम फास्ट लिस्ट आसो तो से तुमको फ्रीज फ्लोट बा स्लाइड ऑप्शन शो कर जब तुम्हें फ्रीज मार दौच ताल तुम्हें आउ फर्दर प्रोसेस कि एलिजिबल हेनी माने तुम जो पाई से ही एडमिशन नवा पड़ो किंतु जब तुम फ्लोट करुच तुम्हें सेटा को स्कीप कल नेक्स्टा तुमर हूँ पुणी कनसीडर करा if the applicant will not choose any of these option that implies the applicant is rejecting the offered allocated seat and she will be out of the counseling जदि तुम्हें ना फ्रीज करुच ना स्लाइड मारुच ताल तुमको टोटाल प्रोसेस एडमिशन प्रोसेस ही तुम्हें आउट हो तापर देखिए डिटेल्स कौन केबे रही एग्जाम तो अवेलेबिलिटी तुम केबेठू स्टार्ट हो अप्लाई 27 तारिख रू अप्लाई स्टार्ट हो लास्ट डेट रही 15 मार्च आठी रही एडिटिंग ऑप्शन जोटा से 16 मार्च दिन ही तुमको मिल से गोटे दिन कि सबमिशन एप्लिकेंट डाटा जो गुड़ाक अच्छे से तुम एसएसबी कर सबमिशनटा 19 मार्च रे कर तुम हॉल टिकेट 23 एप्रिल रे मिल जाव एंट्रेंस टेस्ट के हम 27 एप्रिल 10 मे जाए तमें तुम पीजी सब्जेक्ट वाइज तुम आसीज आलोटेड डेट आसवे केबे तुम एग्जाम डेट रोचे तो 27 रू 10 रो होस्टिंग ऑफ प्रोविजनल आंसर कि तुम 11 मे माने जस्ट ता परदिन ही आसीज एवं रिसीविंग ऑब्जेक्शन तुम 12 रू 14 3 दिन भितर तुम ऑब्जेक्शन रेज कर से जो प्रोविजनल आंसर की अच्छी से आंसर कीटा सबमिट हम ओकाक द्वारा एसएसबी रे 18 मे दिन रिभाइज आंसर की सेटा एबे मेंशन करा जाइने आगु को नोटिफाई कर दिया तो पाखापाखि तुम्हें टार्गेट रख टार्गेट रे कौन कारण यहाँ तो कन्फर्म डेट आसी ना 27 एप्रिल रे हम तो तुम पाखे आउ मार्च एप्रिल 2 मास ही टाइम अच्छी 2 मास कम टाइम अच्छे तो तुम्हें प्रिपेरेसन भलसे कर आगु को बीएड कौन हो तो से रिगार्डिंग अपडेट बहुत जल्दी आसो कारण बीएड ही सब पिला अपेक्षार था कि कौन आसूची नुआ अपडेट तो बहुत जल्दी से वर्षिकिया बीएड स्टेट रे लागू हो कि ना तो से रिगार्डिंग अपडेट नहीं आसबि आउ सेंट्रल रे जो मैंने एडमिशन करा चाहूँ से वीडियो बहुत जल्दी आसो पूर्व तुम्हें जो मैंने आगू एडमिशन करा चाहूँ चैनल को सब्सक्राइब करनी थैंक यू सो मच।